दुनिया के सबसे ठंडे शहर का तापमान -59 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला गया है। मैंने अभी अभी देखा कि हमारे प्लेन की खिड़कियां नीचे उतरने से पहले ही जम गई हैं। आज का हवा का तापमान -55 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं इस बेहद ठंड वाली मौसम में खुद के नजरिए से 8 एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। क्या अंडे का लिक्विड अपने खोल को उठा सकता है, या क्या नूडल्स फो को हवा में पकड़े रख सकती है? फो को फिक्स करने के लिए हमने एक आसान सिस्टम बनाया है, क्योंकि ठंड से कांपने की वजह से हम इसे अपने हाथों से नहीं पकड़ पा रहे हैं। लोग यहाँ मेटल फ्रेम के चश्मे नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मेटल लोगों की त्वचा से चिपक सकता है और जब वे उन्हें उतारने जाएंगे तो उनका मांस बाहर आ सकता है। मेरे पास मांस का एक टुकड़ा है जो बिल्कुल इंसानी मांस की तरह दिखाई देता है। मैंने दो ग्लव्स पहने हुए थे, लेकिन मैंने बड़े वाले निकाल दिए क्योंकि मुझे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना था और ये ग्लव ठंडा होना शुरू भी हो गया है। मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं। चंद मिनटों में हमने जो कुछ भी देखा उसने हमें फिर से याद दिला दिया है कि यह जगह कितनी ज्यादा बर्फीली है। यहाँ सब कुछ जम जाता है। चलिए अब इसे निकालते हैं। क्या आपने देखा दोस्तों, जमे हुए सॉलिड नूडल्स फोक को हवा में पकड़ कर रख सकते हैं। ये देखो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कल्पना करें कि आप पूरे दिन के खत्म होने के बाद अपना चश्मा उतार रहे हैं और आपके चश्मे का मेटल फ्रेम आपकी त्वचा को ऐसी जगह से छील देता है जहां पर बहुत सारी नसें होती हैं। ठीक इसी तरह यहां जबरदस्त ठंड है जिसकी आदत इंसानी शरीर को नहीं है। फुटपाथ पर जमी हुई बर्फ को हर घंटे तोड़कर साफ करना पड़ता है। सड़कों पर जो स्टैचू दिखाई दे रही है उन्हें बर्फ से बनाया गया है, इसलिए वे महीनों तक नहीं पिघलेंगी। यहाँ पर लोग हर बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर कारपेट बिछाते हैं ताकि किसी को भी फिसलकर चोट न लगे। ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने के लिए बिल्डिंग्स के एंट्रेंस में आमतौर पर 3 दरवाजे होते हैं। हमारे होटल में दरवाजों को तिरछा रखा गया है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ स्कूल तब तक बंद नहीं होते जब तक कि तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो, जबकि दुनिया की कुछ जगहों पर तापमान 0 से कम होने पर स्कूल बंद हो जाते हैं। -45 डिग्री यहाँ आम बात है। इस तापमान में बच्चे बाहर जाकर खेलते हैं। अगर यह -28 डिग्री के आसपास होता है तो इसका मतलब है कि याकूत के लोगों के लिए वसंत का मौसम आ चुका है। चलिए अब गुब्बारों का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनके पूरी तरह से जम जाने के बाद बॉलिंग खेलने के बारे में क्या ख्याल है? इस शर्ट को पूरी तरह से जमने में कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। क्योंकि ये शर्ट गीली थी इसलिए मेरे ग्लव्स भी गीले हो गए हैं और ये भी जल्दी जम जाएंगे। मेरी उंगलियां ठंड के मारे दर्द कर रही हैं। बेहतर होगा कि मैं उन्हें न पहनूं, लेकिन ग्लव्स के बिना रहना एक अच्छा आइडिया नहीं है। केवल 20 सेकंड के बाद ही बिना ग्लव्स के हाथों में बहुत दर्द होने लगता है। दर्द को कम मत समझें। अगर मैं बिना ग्लव्स के अपने हाथों को 20 मिनट तक बाहर रखता हूं तो मैं अपने हाथों को खो सकता हूं। इसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। पिछली वीडियो में मेरा कान सिर्फ 3 मिनट तक ही बाहर था, लेकिन फिर भी वो सूज गया था। मेरी पलकें पहले से ही जम चुकी हैं। हवा का तापमान लगभग -55 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाँ, जानते हैं बिना पैसे खर्च किए बॉलिंग कैसे की जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने गुब्बारों में पानी भर दिया है। अगर मैं गुब्बारों को निकालूंगा तो मुझे आइस बॉल्स मिलेंगे, ठीक इस तरह। मैंने बर्फ में प्लास्टिक की बोतलें भी रखी थी जो अब बॉलिंग पिन्स बन चुकी हैं। आपने देखा दोस्तों,
क्या आपको यकीन हो रहा है? वहाँ पर देखिए, क्या ये असली है?